अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। व्यूअर्स, आज की वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से रियो पॉइंट ऑफ सेल में अकाउंट्स के सेक्शन को मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके पास जो कैश इन हैंड मौजूद है वो आप इस सिस्टम में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बटन है जर्नल का, आ जाएंगे यहाँ पर हमारे पास ये बटन मौजूद है ऐड बैलेंस का। इसको लेंगे, इस तरह से प्रेस किया है मैंने। अकाउंट टाइटल यहाँ पर इस बटन को प्रेस करेंगे, सर्च, और यहाँ पर पहला अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अमाउंट है हमारे पास बिल फर्ज 2000 रुपये, जो कैश इन हैंड है वो हम इस तरह से लिख कर इसको ऐड करवा लेंगे। तो ये जो हमारी अमाउंट है ये हमारी कहाँ शो हो जाएगी, ये हमारे कैश इन हैंड में, यानी कि आप आ जाएंगे रिपोर्ट्स में, कैश बुक में। इस तरह से आप देखिए ये नीचे कैश इन हैंड में जो 2000 रुपया है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपने किसी का अकाउंट मैनेज करना है उसका आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बटन है ऐड अकाउंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम अपने डीलर्स को ऐड करते हैं या अपने वेंडर्स को जिनसे कि हम माल को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला लिख लेता हूँ जमील वेंडर, और इसको हम यहाँ पर इसका एड्रेस लिखते हैं और इसका फ़ोन नंबर लिख के इसकी टाइप को हम लिस्ट खोलेंगे और यहाँ से वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर जो जमील वेंडर है उससे हमने पहले से कुछ माल ले रखा है, तो हमने अब उसको ऐड करना है अपने सिस्टम के अंदर कि हमने उससे कितने का माल ख़रीद रखा है या हमने उसको अब तक कितने पैसे हमारे ज़िम्मे हैं, हमने उसको कितने पैसे देने हैं। हम आ जाएंगे जनरल के बटन पर, यहाँ पर है ऐड बैलेंस। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, ये है अकाउंट टाइटल का बटन। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे जमील वेंडर, यहाँ से अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर आप देखिएगा कि ये डेबिट है और यहाँ पर क्रेडिट है। अब चूंकि पैसे हमारे पास जमा हैं, हमने माल लिया हुआ है, पैसे हमारी तरफ जमा है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे। दूसरे लफ्ज़ में इसको कह सकते हैं कि ये, यानी कि ये पैसे जो है ये पेएबल्स होंगे। तो अब यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे। बिल फर्ज हमने इसको देने हैं 1000 रुपया। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उर्दू में लिखा हुआ 1000 आ गया। अगर आप इसको इस तरह से कर देंगे और फिर दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे तो ये इंग्लिश में आपको यहाँ पर रियल टाइम में आपके अमाउंट को इंग्लिश वर्ड्स में कन्वर्ट करके दिखा देगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये उर्दू में ही यहाँ पर हमारा चल रहा होता है। इस तरह से करके इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब हमने अपने जमील को 1000 रुपया देना है। अब इस तरह से जब हमने इसको पैसे देने हैं तो उसके लिए हम ये बटन यूज़ कर लेंगे पेमेंट का। हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे जमील। जैसे ही इसको एंटर से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इसका जो बैलेंस है वो यहाँ पर आ गया है। 1000 माइनस है। माइनस का हमेशा मतलब ये होगा कि ये पेएबल है या आपके पास ये पैसे जमा हैं। तो यहाँ पर 1000 में से हम इसको अगर 500 रुपये देते हैं तो इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर इसकी इनवॉइस भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहिए तो यस कर लेंगे। तो इस तरह से एक इनवॉइस हमारे पास आ जाएगी। अब हमने 500 की इसको पेमेंट की है, हमारे पास 2000 रुपये कैश था। अब देख लेते हैं, रिपोर्ट्स में आते हैं, कैश बुक में। यहाँ पर हमारे पास जो कैश है वो इस वक्त 1500 कैश इन हैंड मौजूद है। अब इसी तरह से इसका अगर आप बैलेंस देखना चाहते हैं, खाता देखना चाहते हैं, रिपोर्ट्स में आ जाएंगे, वन अकाउंट बैलेंस में। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे जमील वेंडर, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 2 डेट्स हैं, इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपने डेट रेंज लेनी है वो लेकर यहाँ पर शो रिजल्ट का बटन आ जाएगा। अगर आपने इसका प्रिंट लेना है तो ये बटन मौजूद है, सेव एंड प्रिंट, इसको प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी PDF बनाकर आपके सिस्टम में सेव भी करवा देगा। और तो इस तरह से ये एक रिपोर्ट की शक्ल में आपके सामने आ जाएगा। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं और ये जो PDF है इसको आप एज इट इज़ भी किसी को सेंड करना चाहें तो ये भी मौजूद होगी। कहाँ मौजूद होगी उसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। आपका सॉफ्टवेयर जहाँ भी मौजूद होगा आपने आ जाना है, राइट क्लिक कर लेना है, ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ पर ये आपको ले आएगा अपने लोकेशन के ऊपर। ये है डाटा, इस पर क्लिक कर लेना है। ये है PDF फाइल्स, इसके अंदर आपकी ये जो फाइल्स बनेंगी वो यहाँ पर मौजूद होंगी। अभी जो हमारी फ़ाइल बनी है वो बनी है लेजर बैलेंस में। तो ये यहाँ पर आपकी जो फ़ाइल है वो इस तरह से बन के आ चुकी है। इसको आप किसी भी जगह पे सेंड भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से आप मज़ीद जो भी आपके अकाउंट्स है वो आप यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। मैं ऐड कर लेता हूँ एक नया अकाउंट इस तरह से। ये मेरे पास हो जाएगा उमेर वेंडर। इसके एड्रेस और इसका फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर लिख लेना है। टाइप के अंदर आपने फिर से वेंडर ले लेना है और आपने इसको इस तरह से ऐड कर लेना है। अब इस उमेर वेंडर को हमने जो पैसे पुराने देने हैं उनकी एंट्री करनी है जनरल के ज़रिए से। ऐड बैलेंस यहाँ पर इस तरह से करेंगे, उमेर को सर्च करना पड़ेगा। उमेर को सर्च करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ पर जमा है और जमा में हम इसको इस तरह से लिख देंगे 3000 रुपीज़, 3000 रुपया इसको ऐड कर लेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने कुल जो है लोगों को कुल मिला के कितने पैसे देने हैं सब के सब। तो आ जाएंगे रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पर है ऑल अकाउंट बैलेंस, क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर है ऑल का मतलब है सारे के सारे, रिसीवेबल्स भी और पेएबल्स भी। अगर हम करेंगे ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब है ओनली वो बैलेंसेस हमें दिखाओ जो कि हमने लोगों से रिसीव करने हैं। इक्वल टू ज़ीरो वो बैलेंस दिखाओ जो कि ज़ीरो हो चुका है, और इस तरह से लेसर देन ज़ीरो में वो वाले अकाउंट्स दिखाओ जो कि पेएबल्स हैं, जो कि माइनस में हैं। यहाँ पर मैंने इसको लिखा है इस तरह से। मैं यहाँ पर आल के ऊपर आ गया हूँ, आल को सेलेक्ट किया है, कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया है। तो अब ये देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त 2 अकाउंट्स मौजूद हैं। जमील वेंडर को हमने देना है 500, उमर वेंडर को हमने देना है 3000। टोटल जो पेएबल हमारी तरफ है वो है 3500। इस तरह से यहाँ पर आपके पास ये लिस्ट बन के आ जाएगी। अब इसी तरह से अगर आपके पास कुछ पैसे आपके बैंक में पड़े हैं, या जैज़ कैश के अकाउंट में पड़े हैं, या फिर इजी पैसा के अकाउंट में पड़े हैं, या किसी भी ऑन आपके वॉलेट में पड़े हैं, उसके कैसे करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे ऐड अकाउंट में। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना जैज़ कैश, उसके आगे कुछ भी आपने लिखना होगा तो आप उसको लिख सकते हैं, नंबर वगैरह। उसका एड्रेस आप ज़ीरो कर दीजिएगा, फ़ोन नंबर भी ज़ीरो, और यहाँ पर आपने खुद से लिख लेना है BANK बैंक। अब यहाँ पर जितनी भी टाइप्स मौजूद हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई नया हेड चाहिए तो आप खुद से अपने कीबोर्ड से उसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पर बैंक लिख रहा हूँ, इस पर इसको ऐड कर रहा हूँ। तो अब देखिएगा कि नेक्स्ट टाइम आपके पास ये जो आपका हेड था आपकी इस वाली लिस्ट में आ चुका होगा। तो अब हमारे पास जो जैज़ कैश का इस वक्त अकाउंट है वो बिल्कुल एम्प्टी है, यहाँ पर ये बन के आ चुका है। तो अब हमने कुछ पैसे इसके अंदर रखे हुए हैं, यानी कि हमने अपना 1000 रुपया जैज़ कैश में हमारा पड़ा हुआ है, उसकी एंट्री कैसे होगी। इस तरह से जनरल में आ जाएंगे, ऐड बैलेंस, यहाँ पर हम यहाँ पर सर्च का बटन दबाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे जैज़ कैश अकाउंट इस तरह से, और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये डेबिट है बनाम, डेबिट का मतलब है डालना। अब ये पैसे चूँकि हमने अपने जैज़ के अकाउंट में डाल रखे हैं, अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे 1000। यही वाला जो रेडियो बटन है इसी के ऊपर चेक करेंगे, और अब हम इसको इस तरह से ऐड कर देंगे। अब हमारा जो जैज़ कैश है उसके अंदर 1000 हमारा मौजूद है। अब दोबारा से आ जाते हैं रिपोर्ट्स के अंदर, आ जाते हैं यहाँ पर ऑल अकाउंट बैलेंस में। ऑल के ऊपर रख के हम इसको इस तरह से एंटर कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो ऊपर वाले वेंडर्स जो हैं ये तो वैसे आ गए, और जो जैज़ कैश वाला है जिसके अंदर हमारे पैसे पड़े हुए हैं वो इस तरह से यहाँ पर आ गया। और ये जो हमारे पास नेट इफेक्ट आ रहा है वो ये है कि -2500 हमने लोगों का देना है। अब हम आ जाते हैं वापस और आ जाते हैं यहाँ पर होम के ऊपर ऐड अकाउंट। हमारा एक अकाउंट है UBL के अंदर, UBL लिखेंगे। एड्रेस में आप जो भी लिख सकते हैं, जो भी इसका एड्रेस है, नहीं लिखना तो ज़ीरो कर लें, फ़ोन नंबर लिखना तो लिख लें। और इसके बाद आपने आ जाना है टाइप में, उसी तरह से B बैंक मौजूद है, इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब हमारा जो UBL है उसके अंदर हमने पैसे अपने रखे हुए हैं वो है टोटल 10,000 रुपीज़। आ जाएंगे जनरल के अंदर, आ जाएंगे ऐड बैलेंस के अंदर, यहाँ पर सर्च बटन प्रेस करेंगे, UBL लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर भी डेबिट के ऊपर ही रहेगा ये वाला, आपने इसको गौर करना है। डेबिट डाले हुए हैं, UBL में रखे हुए हैं तो ये इधर ही रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से 10,000 रुपया, इसको इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब आ जाते हैं वापस और रिपोर्ट में एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ है। रिपोर्ट्स, अब है ऑल अकाउंट बैलेंस, इसको किया, ये विंडो आई, यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया तो आप इस तरह से देख रहे हैं ये मेरे पास 4 अकाउंट्स हैं, 2 के पैसे पेएबल्स हैं और 2 के रिसीवेबल्स हैं। अब ये अकाउंट्स एक ही जगह पे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाले हैं पेएबल्स ये अलग से आ जाएं एक रिपोर्ट में, और जो नीचे वाले हैं रिसीवेबल्स ये अलग से आ जाएं, तो यही बटन यूज़ होगा ऑल अकाउंट बैलेंस का, ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो आपने याद रखना है, ये आपके रिसीवेबल्स होते हैं। एंटर प्रेस किया है तो ये जो रिसीवेबल थे वो आ गए हैं, ये हमारे अकाउंट्स के अंदर मौजूद हैं, पैसे यहाँ पर आ गए हैं। ऑल अकाउंट बैलेंस में आ जाएंगे यहाँ पर लेसर देन ज़ीरो, माइनस में जो होंगे ये पेएबल्स होते हैं। एंटर प्रेस किया है तो ये जो लोगों को हमने देने हैं ये वो पैसे हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास एक और सीन क्या है। अब इसी तरह से हमारा एक ऐसा अकाउंट है जो कि हमारा कस्टमर है, उसका नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो है ताहिर। एड्रेस लिखेंगे, अब जो भी होगा फ़ोन नंबर लिखेंगे, टाइप में कस्टमर आएगा, इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब ये बंदा हमसे कुछ चीज़ें ले गया हुआ है, अब हमने इससे कुछ पैसे रिसीव करने हैं, उसी तरह से इसका बैलेंस लिखेंगे। जर्नल में आ जाएंगे, ऐड बैलेंस, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे ताहिर कस्टमर, इससे हमने लेने हैं 4000, तो इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब फिर से हम वापस आ जाएंगे अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स के अंदर ऑल अकाउंट बैलेंस,
आल के ऊपर रख के ही एंटर करेंगे तो ये सूरत हाल हमारी इस तरह से बन जाएगी। अब सूरत हाल ये बनती है कि ये जो ताहिर कस्टमर है ये हमें कहता है कि ये जो 4000 रुपया इसने हमें देना है, ये कहता है कि मैं आपके जायज़ कैश के अंदर भेज रहा हूँ। अब ये इस बंदे ने 4000 हमें इस जायज़ कैश में भेज दिया। अब उसकी एंट्री कैसे होगी आप देख लीजिए। जर्नल का बटन दबा लेंगे, यहाँ पर हमारे पास है ऐड जर्नल, इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यह है डेबिट पे टू, पैसे किस अकाउंट के अंदर गए हैं, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। पैसे हमारे गए हैं जायज़ कैश के अंदर। ऐसे पैसे गेट फ्रॉम आए कहाँ से हैं, गेट फ्रॉम में इस तरह से वो आए हैं ताहिर से। इस तरह से एंटर दबाएंगे, कितने पैसे हैं 4000 रुपया है, इस तरह से लिख के इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये हमारी डबल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री हो चुकी है, 2 अकाउंट्स इससे इफ़ेक्ट हो चुके हैं। ये ताहिर कस्टमर ने 4000 हमें सेंड कर दिया है हमारे जायज़ कैश के अकाउंट में। इसी रिपोर्ट को दोबारा से लेंगे, बटन दबाएंगे, आल अकाउंट बैलेंस, आल के ऊपर रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि ताहिर कस्टमर का जो अकाउंट था वो 0 और जायज़ कैश में हमारे 5000 हो चुके हैं। अब सूरत हाल एक और बन जाती है। सूरत हाल अब ये बनती है कि हमने ये जो 500 रुपया देना है जमील वेंडर को, ये हमने देना है अपने जायज़ कैश के अकाउंट में से। इसकी एंट्री कैसे होगी, उसी तरह से जर्नल में आ जाएंगे, ऐड जर्नल करेंगे, पे टू अब इस बार है जमील करेंगे, यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। गेट फ्रॉम पैसे निकाले कहाँ से हैं, लिए कहाँ से हैं, इस तरह से जायज़ कैश से लिए हैं, जायज़ कैश को सिलेक्ट करेंगे और पैसे कितने थे, पैसे थे हमारे पास 500। इस तरह से बटन दबाएंगे और ये एंट्री भी हमारी मुकम्मल हुई। अब आप देखिएगा कि इसी रिपोर्ट को मैं दोबारा जनरेट करता हूँ, इधर 4500 आएगा, इधर 0 आएगा। अब देखिएगा इधर यस किया तो अब देखिए कि ये हमारे पास इस तरह से 4500 आ गया और ये यहाँ पर 0 आ गया। अब हमारे पास रह गया है हमारा आखिरी वेंडर जो कि है उमैर वेंडर, इसको हमने 3000 रुपया देना है। पहली चीज़, अगर हमने इसको कैश देना है तो उसकी एंट्री डलेगी इस वाले बटन से, पेमेंट वाले बटन से। तो यहाँ पर अब देखिए मैं आ जाता हूँ उमैर वेंडर, यहाँ पर इसका 3000 है, इसको हम यहाँ से दे देते हैं 1000 रुपया। अब इसको ऐसे हमने ऐड कर लिया है, इसका हमने प्रिंट नहीं लेना और ये हमारी जो पेमेंट्स है ये हमारे कैश जो होगा कैश इन हैंड उसमें से ये पैसे निकलेंगे। अब इसी रिपोर्ट को दोबारा लेते हैं, इस तरह से करते हैं तो ये देखिएगा अब इसने उसको हमने 2000 देना है। जायज़ कैश और यूबीएल को हमने नहीं छेड़ा, ये एज इट इज़ मौजूद हैं। तो अब देख लेते हैं कैश बुक को खोला है, इस तरह से कैश इन हैंड 500 आ रहा है। यहाँ पर ये बटन दबाएंगे शो रिज़ल्ट का तो अब देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से जो बैलेंस है वो आ जाएगा। टोटल तो हमारे पास 2000 रुपया, 500 एक बंदे को दिया, 1000 एक बंदे को दिया, 1500 टोटल पे कर दिया। इस वक्त कैश इन हैंड 500 रुपया मौजूद है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो 2000 है ये हमने यूबीएल के ज़रिए से इसको देना है, यानी कि यूबीएल से एक ऑनलाइन करवानी है उमैर वेंडर को। उसकी एंट्री भी बहुत आसान होगी। इस तरह से जर्नल में आ जाएंगे, ऐड जर्नल कर लेंगे, पे टू किसको पे करना है, उमैर को, उमैर लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। गेट फ्रॉम पैसे निकालने कहाँ से हैं, लेने कहाँ से हैं, यूबीएल, इस तरह से लिखेंगे यूबीएल, पैसे कितने हैं 2000, इस तरह से करके इसको सेव कर लेंगे। अब देखिएगा कि ये यूबीएल में 8000 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। रिफ़्रेश करना पड़ेगा इस रिपोर्ट को, आल अकाउंट बैलेंस, आल के ऊपर रख के हम इसको एंटर करेंगे तो अब देखिए कि ये हमारे सारे 0 हो चुके हैं और हमारा जो जायज़ कैश का अकाउंट है और यूबीएल का वो इस तरह से जो भी पैसे मौजूद हैं वो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। ग्रैंड टोटल में भी उसका सम हमारे पास आ रहा है और ये जो 500 रुपया है ये हमारे कैश इन हैंड हमारे हाथ में मौजूद है। इस तरह से आप हमारे रियो पॉइंट ऑफ सेल के अकाउंट्स के सेक्शन को बहुत मज़े के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्रिंट लेआउट की सेटिंग मौजूद है, उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पेज का सेटअप मौजूद है, आप यहाँ पर कोई भी साइज़ लेकर उसका प्रिंट ले सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो मार्जिन मौजूद हैं इसको आप इस तरह से मार्जिन को भी सेटिंग करके यहाँ पर आप प्रीव्यू में सारा चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस रिपोर्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल की सूरत में, पीडीएफ की सूरत में और वर्ड की सूरत में। यहाँ पर इसको आप जूम करके भी इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सर्च करना चाहें तो इस तरह से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जय सर्च किया तो ये यहाँ पर आ गया। अगर आपके इसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा पेजेस आ रहे हैं तो यहाँ पर इन वाले बटन के ज़रिए से आप नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज और यहाँ पर आप फर्स्ट पेज और इस तरह से यहाँ पर लास्ट पेज पर भी जा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल MG Soft और मोबाइल अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।